कि जो अपने आप निर्णय लेती है। हम्म, तो जैसे मेरे को मौका मिला है, तो हो सकता है कि कुछ और अच्छे कार्य करता हूँ तो मेरे बाद फिर से और मौका मिले। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अब तो आपको सीट मिल गई है, उम्मीदवारी मिल गई है, आप प्रचार कर रहे हैं, लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। जनरल साहब का स्नेह और मैसेज मिल गया आपको कि नहीं मिला? ऐसा होता बात है हुई कि आपकी? ऐसा है कि बड़े आदमियों का जो मैसेज होता है हम्म, वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। हम्म, उनके जो आशीर्वाद होते हैं, उनकी जो शुभकामनाएं होती हैं, हम्म, वो अप्रत्यक्ष होती है। हम्म, जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही अप्रत्यक्ष होता है। हम्म, हमारे यहाँ ये कहावत है। हम्म। तो हम ये तो है ही कि उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। गाजियाबाद की सबसे बड़ी समस्या क्या समझते हैं आप? क्योंकि आप यहीं के लोकल हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप गाजियाबाद को समझते हैं और गाजियाबाद के लोग भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपको क्या लगता है कि आप संसद चुने जाते हैं, उसके बाद आपकी प्राथमिकताओं में क्या है? जो भी निर्णय करती है वो केंद्र सरकार करती है, जी। प्रदेश सरकार करती है। हम्म, केवल एक गाजियाबाद के लिए नहीं करती, पूरे हम्म, प्रदेश के लिए करती है, पूरे देश के लिए करती है। हम्म, जैसे पूरे शरीर को पुष्ट होना जरूरी है, ऐसे हर गली गांव तक विकास की योजनाएं बन रही हैं। तो इसके अंदर कोई गाजियाबाद कोई स्पेशल नहीं है। हम्म, अब गाजियाबाद के अंदर एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, जो एयरपोर्ट जैसा है। हम्म, तो वो दिल्ली के सैटेलाइट सिटी के रूप में इसको इसके ऊपर योजनाओं पर काम हो रहा है। यहाँ स्टेडियम बन रहे हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट खुल गया है, यहाँ 16 लेन की सड़कें बन गई हैं। तो जो जो विकास है वो केवल ऐसा नहीं है कि जो सांसद है उसी के ही हाथ में है। ज़्यादातर योजनाएं तो सरकार बना रही है। हम तो एक पुल की तरह काम कर रहे हैं और उनके एक तरीके से मॉनिटरिंग करके ऊपर तक की रिपोर्ट बनाते हैं। चलिए एक सवाल मेरा बहुत अहम है, चूंकि राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं आप, तो अरविंद केजरीवाल व्यापारी वर्ग से आते हैं, आप भी गाजियाबाद के व्यापारी वर्ग। क्या पार्टी ने यह महसूस किया कि एक व्यापारी को टिकट देंगे तो क्या दोनों के बीच एक अंतर जो है वो गैप भरेगा? पहली बात तो इस बात में कहाँ से निकल के आ गई कि अरविंद केजरीवाल व्यापारी। हम्म, ठीक है, वो तो सुरजीत सिंह बनिया। बरनाला कोई जाति से कोई आदमी व्यापारी हो सकता है, वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। हम्म, और मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कुछ भी कह सकते हैं। हम्म, आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता अपने 1000 गज के सरकारी मकान में 50-60 करोड़ रुपया रेनोवेशन में लगाए, कोई व्यापारी की तो हिम्मत है नहीं बड़े से बड़े लगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पानी कितना बड़ा कर दे, वो भी पब्लिक पानी से, ये तो संभव ही नहीं। तो उनकी तुलना और हमारी तुलना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्हें मुबारक हो ऐसा आम आदमी। चलिए एक सवाल और भी कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और जो है आप उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहते। अरविंद केजरीवाल का भी कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी ने उनको जबरदस्ती जेल में भेज दिया, एजेंसियों को पीछे लगा करके। ये देश संविधान से चलता है हम्म, और संविधान जो है, संविधान के अंदर हम्म, सीधा सीधा प्रोविजन है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, हर मामले में कोर्ट में जा सकते हैं। हम्म, क्या कारण कि किसी साथी को कोर्ट की रिलीफ नहीं दे रही? हम्म, क्या कारण? क्या वो ये कहना चाहते हैं हम्म, कि जो कोर्ट है वो भी निष्पक्ष? क्या कहना चाहते हैं? लेकिन कुछ लोगों की अंतरात्मा भगवान ने कुछ ऐसी बना दी है शायद हम्म। कि वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा एक सवाल और, यूपी से चूंकि आप आती, यूपी की पॉलिटिक्स को अच्छे समझते हैं, मुख्तार अंसारी भी चले गए जिसके पहले अतीक ने, मतलब मिट्टी में मिला देंगे आप लोग, मानेंगे नहीं? एक बीमार आदमी हम्म, जो कि पहले से कह रहा है मैं बीमार हूँ हम्म, 10 साल से, जो व्हील चेयर पे चल रहा है हम्म, और वो इतनी उम्र में जाकर के वो हार्ट अटैक से मरता है, हम्म, तो उसके मरने के ऊपर इतना डिस्कशन और इतनी चिंता होनी चाहिए कि जिसने कितने लोगों को धर्म को उजाड़ दिया। देर से हुआ हम्म। पर हुआ, अपने आप हुआ, तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उनका तो आरोप है ना कि आप लोगों ने जहर देना शुरू कर दिया, जेल नहीं, वो लगातार कह रहा था। तो क्या कानून सम्मत है? ये सब तो थोड़ा अलग हो जाता है ना। अब ये मानसिकता का सवाल है हम्म, कि हर बात पे नेगेटिव बोलना। हम्म, जो हिंदू पाकिस्तान से आए हैं, हम्म, जिनकी मजबूरी थी वहाँ से आना, हम्म, जिनको पाकिस्तान में अपनी मर्जी से नहीं रहना पड़ा, जिसके निर्णय हम लोगों ने मिलकर किया था, हम्म, अगर वो धर्म के नाम पे प्रताड़ित हैं, हम्म, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, हम्म, तो ऐसे व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में आते हैं, हम्म, उनको भी कहना पाकिस्तानी में जेल में डाल दो,
तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों से और क्या अपेक्षा है। अच्छा, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि उनको जो है सहानुभूति वोट भी मिल सकता है। आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा या फिर से केसरिया लहराएगा 7 सीटों पर? ये इस बात का सबूत है कि सरकार का दखल नहीं। अगर वोटों के असर की बात होती ना होती और सरकार का दखल होता तो शायद वो गिरफ्तार ना होते इलेक्शन के बाद होते। तो ये इस बात का सबूत है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो अपनी मर्जी से काम कर रही है, ना कि सरकार की इशारे। चलिए, अंतिम सवाल आपसे कर लेते हैं कि गाजियाबाद की सीट पर आपकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी घोषित किए, बाकी लोग भी हैं। आपकी रणनीति क्या होगी और सबसे बड़ा हथियार आपका जीत का क्या होगा? मोदी जी के द्वारा करे हुए काम, मोदी की गारंटी, यही रणनीति है, यही हथियार है, यही हमारी प्रार्थना है और यही हमारा संदेश है। ठीक है, और रणनीति बनाने की कोई जरूरत नहीं, ये तो पूरे देश ने मन बना लिया। तो ये थे अतुल गर्ग जो बता रहे थे कि पूरे देश ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और यही वजह है कि इनको खास करके इनका ये मानना है कि गाजियाबाद में चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं देवनाथ।